सो मोमेंटम थिकनेस थीटा, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस में जब यहाँ से कोई फ्लूइड एंटर करता है और वो प्लेट है, उसकी वजह से बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस बाउंड्री लेयर, जो कंजर्वेशन ऑफ मास को मेंटेन करने के लिए जितना मास और फ्लूइड यहाँ से एंटर किया उतना यहाँ से नहीं निकलता है। उस वजह से जो हमारी स्ट्रीम लाइन है वो कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और वो जितनी शिफ्ट होती है उसको हम कहते हैं डेल्टा स्टार, और डेल्टा स्टार इज आर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, डेल्टा इज आर थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। उस तरीके से थीटा होता है जो होता है मोमेंटम थिकनेस। अब मोमेंटम थिकनेस कोई फिजिकली मैं आपको यहाँ शो नहीं कर सकता, लेकिन मोमेंटम थिकनेस का जो बेसिक यूज़ होता है इज टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स। क्योंकि यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है और फ्लूइड निकल यहाँ से एंटर होने की वजह से और यहाँ से एग्जिट होगा, उस वजह से कोई मोमेंटम होगा, फ्लूइड मोमेंटम लेके आएगा, और उस वजह से क्या होगा, इस पर ड्रैग फोर्स जनरेट होगा। एज वी नो दैट द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू अप्लाइड मोमेंटम, चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ नेट फोर्स जनरेट होगा, और वो हमेशा जो फ्लूइड होगा वो इस प्लेट पे ड्रैग फोर्स जनरेट करेगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सपोज दिस इज माय पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो जो हमारी प्लेट होगी वो फ्लूइड पे जनरेट करेगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स। तो उस ड्रैग फोर्स को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हम मोमेंटम थिकनेस जो थीटा है उसको उसके कंसेप्ट को समझते हैं। सो एफ नेट कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एम डॉट वी, मास फ्लो रेट इंटू वॉल्यूम इंटू वेलोसिटी, विच विल बी इक्वल टू मोमेंटम आउट माइनस मोमेंटम इन, एम डॉट वी इंटू इन। फिर मैंने आपको बताया कि अपोजिट में, क्योंकि हम कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अपोजिट में ड्रैग फोर्स लगेगा, दैट विल बी माइनस एफ डी। सो दिस विल बी द टोटल, दिस विल बी आउट माइनस इन। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, मास फ्लो रेट को हम लिख सकते हैं रो ए वी, सो रो बी इंटू डी वाई। बी इज़ योर ब्रेड्थ, आपकी जो ब्रेड्थ है इस प्लेट की, जो इसकी बैकवर्ड मतलब पीछे की साइड है वो बी है, यूनिट ब्रेड्थ नहीं है, बी ब्रेड्थ है, और इंटू डी वाई, इतना छोटा सा मैंने यहाँ पे माना है, ये डी वाई माना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको क्यों इंटीग्रेट करना है, जीरो टू डेल्टा, डेल्टा इज योर थिकनेस ऑफ द बाउंड्री लेयर। इस तरीके से हम टोटल मैथमेटिकली इसका सॉल्यूशन करेंगे, और एंड में हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी, एफ डी इज इक्वल टू जीरो टू डेल्टा रो म्यू इन्फिनिटी म्यू बी माइनस रो म्यू स्क्वायर बी इंटू डी वाई। इस तरीके से हमारा आएगा। हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे रो इंटू बी म्यू इन्फिनिटी स्क्वायर से, और यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनल जो है मोमेंटम थिकनेस का फॉर्मूला आ जाएगा, जो कि है इस तरीके से, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो टू डेल्टा म्यू बाई म्यू इन्फिनिटी 1 माइनस म्यू बाई म्यू इन्फिनिटी डी वाई। ये हमारा है मोमेंटम थिकनेस। और एक्चुअल में क्या है, टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स, एफ डी क्या हो जाएगा, जैसा मैंने डिवाइड किया था एफ डी को रो बी म्यू इन्फिनिटी स्क्वायर से, तो वो थीटा के बराबर होगा। तो ड्रैग फोर्स आप निकाल सकते हैं एक बार मोमेंटम थिकनेस कैलकुलेट करके। ठीक है, और इसका डेफिनेशन होगा टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ ड्रैग बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर विद डिफाइन मोमेंटम थिकनेस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।